2013 में गैमा रेस पर स्टडी करने वाले साइंसदानों की एक टीम ने स्पेस में एक दीवार को देखा जिसमें से रोशनी की बहुत तेज किरणें आ रही थी। जब साइंसदानों ने पहली बार इसे देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि साइंसदानों ने इतनी ज्यादा रोशन चीज को पहले नहीं देखा था। कई साइंसदानों का कहना था कि वो जन्नत की दीवार है, यहाँ हर तरफ चमकीले स्टार हैं, वहाँ इतना नूर है कि कोई देख भी नहीं सकता। इस चीज ने साइंसदानों की सोच को महदूद कर दिया था क्योंकि इससे पहले ना ही इतनी ज्यादा रोशन कोई गैलेक्सी देखी गई और ना ही हमने कोई इतना चमकदार स्टार देखा था। तो जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर वो चीज यहाँ पर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट मौजूद है। इसे भी साइंसदान एक दीवार ही कहते हैं जो बहुत खतरनाक रेडिएशन से बनी है, जिसे आंखों से तो नहीं देखा जा सकता लेकिन उसका असर साइंसदान दे सकते हैं। जब ISS से आने वाले साइंसदानों की बॉडी को टेस्ट किया गया तो पता चला कि जमीन पर रहने वाले इंसानों की निस्बत स्पेस में मौजूद साइंसदान ज्यादा रेडिएशन का सामना करते हैं। इसके पास जो दीवार आती है वह जमीन से कई करोड़ किलोमीटर दूर मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसमें लाखों एस्टेरॉयड मौजूद हैं। ये दीवार हमारे सोलर सिस्टम में रोकी सियारों को ऐसी सियारों से अलग करती है। इसके बाद हमारी तीसरी दीवार जमीन से अरबों किलोमीटर दूर क्यूपर बेल्ट है जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। यहाँ पर अरबों खरबों कॉमेट्स और एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। ये दीवार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों को बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट से बचाती है। इसके बाद हमारी अगली दीवार जमीन से 18 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, जो स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रे से हमारी हिफाजत करती है। इसके पास जमीन से लाखों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री आउट क्लाउड है। यहाँ पहुँचने में हमें कई हजारों साल लग जाएंगे। ये दीवार 2 लाइट ईयर तक फैली हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी दीवारें हमारी कायनात में मौजूद हैं जिनके बारे में साइंसदानों को नहीं पता। 2013 में साइंसदानों ने जिस चमकती हुई वॉल को देखा था उसे दी हरकुलस कोरोना क्रिएट वॉल कहते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में नहीं थी, इसलिए उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। जब साइंसदानों ने इसे ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें गैलेक्सी के बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले हैं और ऐसी रोशनी साइंसदानों ने आज तक नहीं देखी थी। इसका साइज 10 अरब लाइट ईयर है और ये कायनात का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है जो एक दीवार की तरह है, यानी इसमें मौजूद गैलेक्सीज क्लस्टर ने कायनात में एक दीवार बना ली है और ये सारी गैलेक्सीज इतनी ज्यादा चमकीली थी कि साइंसदानों को लगा कि ये जन्नत की दीवार हो सकती है। इस दीवार के आगे क्या है साइंसदानों को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि इस दीवार के आगे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा राज छुपा हो जिसे हम इंसान कभी ना जान पाएं। यहाँ हर तरफ नूर ही नूर है। इस स्ट्रक्चर का मास 2 × 10⁻19 सोलर मासेस के बराबर है, यानी ये स्ट्रक्चर हमारे सूरज से कई अरब गुना ज्यादा भारी है। एक स्टडी के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फिलामेंट से मिलकर बना है। इसमें लाइट के जिग-जैग पैटर्न बने हुए हैं जो इस क्लस्टर में गैलेक्सीज की डेंसिटी को दिखाते हैं। जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है इसे ढूंढना भी उतना ही मुश्किल था। पिछले कई सालों से गैमा रेस पर स्टडी करने वाली साइंसदानों की एक टीम नवंबर 2013 में अपने सिस्टम में एक इंडिकेशन को नोटिस करती है। असल में साइंसदानों ने जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर से आ रही गैमा रेस को नोटिस किया था। जब साइंसदानों ने इस GRP को ट्रेस किया तो इसके बारे में जानने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वो इसके स्ट्रक्चर को देखकर चौंके क्योंकि ये कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था जिसमें अरबों की तादाद में बहुत ही रोशन गैलेक्सीज मौजूद हैं। जब इसे और भी ज्यादा डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि ये साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी लंबाई 10 बिलियन लाइट ईयर है और चौड़ाई 7.8 बिलियन लाइट ईयर है। ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी और इस डिस्कवरी की सबसे खास बात ये थी कि इसने आइंस्टाइन की थ्योरी कोसमोलॉजिकल प्रिंसिपल को गलत साबित कर दिया था। आइंस्टाइन के मुताबिक जब आज से अरबों साल पहले बिग बैंग से हमारी कायनात बनी थी तो हर डायरेक्शन में मैटर एक ही मकदार में फैला था, लेकिन इस स्ट्रक्चर की दरियाफ्त ने आइंस्टाइन की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जितनी डेंस और चमकीली गैलेक्सीज मौजूद हैं ऐसी गैलेक्सीज पूरी कायनात में साइंसदानों ने नहीं देखी। इस ऑब्जेक्ट ने यह साबित किया कि पूरी कायनात में मैटर एक ही मकदार में नहीं फैला, जो साइंसदानों के लिए बहुत हैरानकुन बात थी। इसके बारे में इतना ज्यादा जानने के बाद भी हमारे पास इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है
जिससे हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी कर सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर वो चीज थी क्या सच में साइंस के मुताबिक वो जन्नत की दीवार है या फिर कुछ और? बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने थंबनेल में लिखा है कि जन्नत की दीवार मिल गई, तो मैं आपको बता दूं कि ये साइंसी नजरिया है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। जन्नत और जहन्नम कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है उस दीवार से आगे अल्लाह की कोई खास दुनिया छुपी हो जिनके बारे में हम कभी ना जान पाए, लेकिन साइंस उसे दी ग्रेट वॉल कहती है, जहाँ बहुत ज्यादा रोशनी मौजूद है। नासा इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करेगी और हमें मजीद पता चलेगा कि आखिर वो चीज है क्या और इसमें अल्लाह ताला के कौन कौन से राज छुपे हैं। फिलहाल ये कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है। और बहुत जल्द हमारा न्यू चैनल आने वाला है जिसमें हम स्पेस के अलावा दुनिया के बाकी सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे जिनको आज तक YouTube पर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक्स हैं। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हम उस चैनल पर पहले कौन सी वीडियो बनाएं। जो टॉपिक हमें ज्यादा अच्छा लगेगा हम उस भाई का नाम और इसका चैनल अपनी वीडियो में मेंशन करेंगे, तो जल्दी से नीचे कमेंट जरूर करें। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।